आओ सीखें चंद्र बिंदु की मात्रा। चंद्र बिंदु की मात्रा को कैसे लिखते हैं, अर्थात लिखित रूप में इसकी पहचान कैसे करें। लिखित रूप में चंद्र बिंदु किसी भी वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर लिखा जाता है, कुछ इस तरह से। चंद्र बिंदु की मात्रा की ध्वनि कैसे होती है? इसकी ध्वनि है आ। आ। बच्चों ध्यान रहे, यहाँ पर मैंने आ नहीं बोला, आ नहीं, आ। आ। आपका पूरा मुंह खुलेगा और इसकी आवाज नाक और मुंह दोनों से आएगी और इसको बोलते समय कुछ इस तरह चित्र में दिखाए अनुसार आपका पूरा मुंह खुलेगा। चंद्र बिंदु की मात्रा को लिखने के नियम क्या है? अगर बच्चों आप इन नियमों को ध्यान में रखोगे तो आप कभी भी इस मात्रा को लिखने में कंफ्यूज नहीं होगे। सबसे पहला इसका नियम है, यह शिरोरेखा के ऊपर आने वाली मात्राओं के साथ नहीं लिखा जाता। शिरोरेखा के ऊपर अर्थात कौन कौन सी मात्राएं, जैसे कि ई, ए, आय, ओ, आओ, इनके साथ चंद्र बिंदु नहीं लिखा जाता। शिरोरेखा, शिरोरेखा क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था। शिरोरेखा है किसी भी शब्द, सपोज ये शब्द लीजिए, ये शब्द है, इस शब्द की शिरोरेखा कौन सी है? शिरोरेखा है ये है इसकी शिरोरेखा। सभी वर्ण लिखने के बाद उसके ऊपर जो सीधी रेखा डालते हैं, लाइन डालते हैं, वो होती है शिरोरेखा। इस शिरोरेखा के ऊपर जो मात्रा होती है, अर्थात यहाँ पर यह ई की मात्रा। अब इस ई की मात्रा ये शिरोरेखा के ऊपर है, इसका ये वाला भाग इसका शिरोरेखा के ऊपर है। तो यहाँ पर चंद्र बिंदु की अगर अ की आवाज आए तो चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। जिस तरह इस शब्द में इस शब्द में ये ई और ई दोनों ही मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर है, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं, यहाँ पर बिंदी लिखी गई है। ई और चंद्र बिंदु में अंतर कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो हम इसकी ध्वनि से, इसके उच्चारण से इसके अंतर को समझ सकते हैं। बिंदी की ध्वनि होगी अंग, अंग, और चंद्र बिंदु की ध्वनि है आ, आ। अगर हम शब्द के रूप में देखें कैसे पता करेंगे? ये यहाँ पर है हंसना और ये है हंस, इसका अर्थ है लाफ, हंसना, और ये है हंस, एक पक्षी का नाम जिसको इंग्लिश में क्रेन भी कहते हैं। हंसना में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। हंसना शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है और हंस शब्द में बिंदी का प्रयोग होता है। अगर हंसना शब्द में बिंदी का प्रयोग करें तो वो होगा हंसना, जो कि गलत है। हंसना नहीं होता, हंसना होता है, तो वहां पर चंद्र बिंदु का ही प्रयोग होता है।
बिंदी को, अंग को या बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार अर्थात जो स्वर के बाद आता है। और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक अर्थात जिसको बोलने के लिए नाक और मुंह दोनों की सहायता ली जाती है। अब हम पढ़ेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द। मैं पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। सबसे पहले है कांच, कांच। पांच, पांच। बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर जहाँ चंद्र बिंदु है उसकी आवाज करके उसका पूरा आपको साउंड देके बता रही हूँ, आप भी वैसे ही पढ़ने का अभ्यास करें। पांच, बाह, गांव, बांस, तांगा, तांगा, तांगा। हंसना, अब ये हंसना नहीं है, ये है हंसना, हंसना। बांटना, बांटना। बांधना, बांधना। आंवला, आंवला। रंगना, रंगना। आखिर में है छांटना, छांटना। धन्यवाद बच्चों।